जगत गुरु श्री कृष्ण वंदे वंदे विष्णु जगत गुरु वंदे वाणी विनायको गणपति हंसारूढ़नी वंदनम वंदे ब्रह्मा जगत गुरु वंदे जगत गुरु महेश्वर वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण मोक्षदा एकादशी गीता जयंती महापर्व महाभारत क्षय 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 धर्म क्षेत्र प्रागट्यम कुरुक्षेत्र स्वाहा धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मोक्षदा एकादशी कुरुक्षेत्र खड़े कृष्ण भगवान, महाभारत का पूरा भारत बना हुआ देखो मैदान। एक तरफ 18 क्षोणी और कौरव वंश खड़ी संतान, एक तरफ 5 थे पांडव उनके साथ कृष्ण भगवान। अस्त्र शस्त्र नहीं कोई पास और देखो रण में खड़े भगवान। सबसे पहले बुधवार को रणत भंवर का किया आह्वान। सबसे पहले आज से 5686 वर्ष पहले महाभारत काल में बुधवार की मोक्षदा एकादशी पड़ी। तब महाभारत काल था, भारत की दुर्दशा धृतराष्ट्र राजा कर रहा था। उसकी संतान आतंक फैलाने पर तुली हुई थी और पूरे भारत में हाहाकार था। देख महाभारत भारत को कृष्ण हो गए मौन। अब रक्षक इस भारत का बचा देखो यहां कौन। द्रोण मौन गुरु, भीष्म मौन गुरु और खड़े अधर्म के साथ। इस कारण रणभूमि में आए द्वारकानाथ। रणत भंवर के गणपति और किया कृष्ण आह्वान। शुद्ध बुद्धि प्रगटा दो मुझ में और देव मुझे कुछ ज्ञान। हंसारूढ़नी सरस्वती को जल्दी ले वो बुलाए। मोर पंख में बैठो गणपति और सरस्वती प्रगटाए। राजमुकुट त्रिलोक का मोर पंख इसे जान। इसी पंख को धारण करते श्री कृष्ण भगवान। मोर पंख की शक्ति है और राष्ट्र पक्षी गति जान। नीलमणि और निराकार का और इसमें भरा है ज्ञान। ब्रह्मचारी योगी है मोर पंख, कभी न करता भोग। और अखंड ब्रह्मचारी है कृष्ण भी और ब्रह्म स्वरूप ये योग। भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी बन गए और रण क्षेत्र में बोले मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पीपल हूं, मैं ही सूर्य हूं,
मैं ही हिमालय हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान, गंगा जमुना सरस्वती मेरा ही स्वरूप है और ये भारत मैं ही हूं, विराट स्वरूप भी मैं ही हूं और संसार में जल थल नभ और 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे और पूरे त्रिलोक की शक्ति का वर्णन कर रहा हूं। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर, चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधि दोषम दधिटार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, गाल दबाए दुख दरिद्र देही सनहु रिद्धि सिद्धि प्रगट की न भव भांति प्रभाव, गणपति तुम सम नहीं गण राव, गण गणेश ईश्वर कर घट घट जानत अंतरया, जो निर्लेप विघ्न बहु बाधा, तुमरे नाम हो वही सब आधा, मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी, गिरिजा सुमन शंकर ही पूत, सकल सपूत नाम गणपूत, हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी, हम निर्बुद्धि निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता, बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई, मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन, करो क्षेत्र मैदान में रणत भंवर का प्रवेश, और मोर पंख में बैठ गए गौरी पुत्र गणेश, शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते, उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती, वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते, भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी, छंद छावती आओ वीणा बजावती आओ, मोर मुकट को लेखनी बनाकर गीता को प्रगटावती आओ, कुरुक्षेत्र हटावती आओ, धर्म क्षेत्र बनावती आओ, आह्वान कर रहे रणभूमि में भगवान कृष्ण, गीता की शक्ति को प्रगटावती आओ, अस्त्र नहीं कोई शस्त्र नहीं, नहीं सुदर्शन पास, मोर मुकट से ही करूं कौरव दल का नाश, मोर मुकट से ही गीता का होगा दिव्य प्रकाश, मोर मुकट बन जाएगा और गीता करे निवास, सुन ले अर्जुन गीता को अब, और इसे भगवान बुलाते हैं और गणपति बुला लिए हैं देखो, और सरस्वती प्रगटाते हैं, अरे गौरी गणेश प्रकट हो गए भाई, अब कौरव नाश दिखाते, मोर पंख ही बनेगी गीता और कौरव दल मुरझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम सोच रहे हो इस समय तुम रहन लला बने हुए हो और सोच रहे हो कि भगवान के हम साथ पांडव, हाथ नहीं हथियार है, कैसे लड़ेंगे युद्ध हम सब, देखो यहां बेकार हैं, उधर खड़ी सेना 18 अक्षौणी कौरव जानिए, हथियार उनके पास है अभिमान उनमें मानिए, और देखो टूटेंगे अगर पल में ही स्वाह हो जाएंगे, मैं कैसे करूं महाभारत कृष्ण, हम सब यहीं रह जाएंगे। हंसने लगे श्री कृष्ण। तो सुना अर्जुन की बात और गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहे व्यथा जात, पहला अध्याय गीता का शुरू किया भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने अपनी व्यथा सुनाने लगा। महाराज निर्बल बल हम हैं और निर्बल के बल कृष्ण, और महाभारत में विजय करा दो और धर्म का मन जाए जश्न, गीता जयंती पड़ी है और नहीं पास कोई हथियार, और क्या होगा कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण सरकार
अर्जुन की बात को सुनकर भगवान कृष्ण हंसने लगे। अर्जुन, आज तक किसी राजा ने चारों युगों में मोर पंख का मुकुट नहीं लगाया। राम का मुकुट जटा जूट मस्तक सोए कैसे, और भगवान वेश राम थे ऐसे। कृष्ण शक्ति द्वापर प्रगटाई, और प्रेम बांसुरी रहे बजाई। नहीं हथियार हमारे हाथा, नहीं कंधे पर धनुष सजाता। उठा ले वो गांडीव अर्जुन अब, देखो कृष्ण की ओर। मोर पंख को देखते रहना, विजय तुम्हारी हो। मोर पंख मुरझाता नहीं है, और यही पूरा त्रिलोक, यही निराकार की शक्ति और भक्ति रूप स्वरूप तीनों जगत गुरु हैं। इसमें पूरा त्रिलोक। मोक्षदा एकादशी को हमें नहीं सके कोई रोक। वाणी से अवतरण है गीता, कलयुग में भी आए। बुधवार को श्री गणेश और कृष्ण किया तैयार। भगवान कृष्ण गीता का कलयुग में श्री गणेश करते हैं, और जो अर्जुन कर रहे हैं इस ज्ञान को भारत में, वो सभी अर्जुन हैं जो भगवान की नवदा भक्ति को अपने आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो सत्ता का आत्मसात कर रहे हैं वो अपने आप आत्मघात कर रहे हैं, और उनका हाल भी कौरव जैसा ही है, और उनकी शक्ति भी कौरव जैसी ही है, और सब शक्तिहीन कर देंगे। मुरझा जाएंगे सब चेहरे, जो देखो कितने हैं गहरे। अंधे लूड़े गूंगे बहरे, और ये सब युद्ध युद्ध की कह रहे। अर्जुन, ये सब युद्ध के लिए तैयार है, सत्ता के लिए। सत्ता होती है युद्ध के लिए, और सत्य होता है शुद्ध के लिए। तो युद्ध करेगी कौरव सेना, शुद्ध करेंगे हम भारत। अरे मुरझा जाएगी ये सेना, और देखो देखो तुम पारथ। अरे पारथ बैठो पीछे रथ में, हम कर दें इनको गारत। ये क्या हमसे लड़ पाएंगे, और देखो शक्ति महाभारत। मोर पंख मेरे मुकुट में और सजा रूप गति जान। नीला रंग नीलमणि है इसमें निराकार ज्योति विष्णु भगवान। नीला रंग नाभि विष्णु की, इसमें रहता ज्ञान। इसी नील कमल से देखो उपजे प्रगटे ब्रह्मा शिव भगवान। ये नीला रंग इस मोर पंख में अर्जुन निराकार ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु की नाभि का कमल है, और इस कमल से ब्रह्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण की उत्पत्ति करते हैं। वह उपजा दूंगा मैं ब्रह्मा, और शिव भी ज्ञान उपजाते हैं। जगत गुरु हैं ये दोनों, विष्णु भी गुरु कहते हैं। तो नीला रंग इनको ही मानो, जगत गुरु तीनों गति जान। और पीला रंग इसमें ब्रह्मा है, हरा रंग शिव को ही मान। पूरा त्रिलोक इन 3 रंग से देखो रूप तिरंगा मान। और यही तिरंगा कलयुग में भी देखो है गीता का ज्ञान। भगवान रंग इसमें देखो भाई, बैठे इसमें राम भगवान, और ब्रह्मा बैठे हैं इस रंग में, और श्वेत रंग में विष्णुमान। चक्र सुदर्शन चला रहे हैं कलयुग में भी विष्णु भगवान। हरे रंग में बैठे शिव जी, और बैठे जवान किसान। यही तिरंगा गीता रूपी, और यही मोर पंख का ज्ञान। राष्ट्र का पक्षी भारत देखो, और मोर इसको ही मान। कभी नहीं मुरझाता ये है पंखा मोर कृष्ण भगवान, और कभी नहीं मरता है ये है अर्जुन सुन गीता का ज्ञान। अर्जुन, ये आत्मा कभी मरती नहीं है और मुरझाती नहीं है, और ये मोर पंख भी कभी नहीं मुरझाता। सारे संसार की वनस्पति प्रकृति भी प्रलय हो जाती है, पर मोर पक्षी है भारत का, ये कभी न मुरझा पाती है।
तो मोर योगी मानिए नहीं करता है भोग, और कृष्ण श्री कृष्ण भी देखो योगी रूप वियोग। तो ये वियोग नहीं है अर्जुन, योग है, और योग को ही गीता कहते हैं। और ये मोर पंख से गीता को प्रकट कर रहा हूं। तो गीता ज्ञान अतुलनीय, यही मोक्ष का द्वार, जिसको धारण करती है श्री कृष्ण सरकार। भगवान कृष्ण ने इसे अपने मस्तिष्क पर क्यों धारण किया? क्योंकि 4 वेद से 7 और 18 पुराण, मोर पंख की लेखनी लिखे गणपति नाथ। भगवान गणेश और सरस्वती जिस इस लेखनी को जिस संत के हाथ में दे देते हैं, वो वेद प्रकट कर देता है, और वेद में कोई खेद नहीं होता। तो कुरुक्षेत्र में बनी लेखनी, मोर पंख गति व्यापक जान। ये तो भारत की शक्ति है, बोले कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान। इसी लेखनी से लिख दूंगा, बोलूंगा मैं गीता ज्ञान। मोर पंख से निकले शक्ति, मुरझाए कौरव संतान। ये मोर पंख एक अणु शक्ति है, और यदि इस अणु शक्ति का बटन मैंने दबा दिया तो न कौरव रहेंगे न कुरुक्षेत्र रहेगा, भारत का केवल गौरव रहेगा और पांडव रहेंगे और धर्म रहेगा। ये गीता जयंती है, कोई हंसी खेल नहीं है। राजाओं, कलयुग के राजाओं, इधर देखो, और भगवान कृष्ण की शक्ति का प्रागट्य इस समय कलयुग में भी हो रहा है। कलयुग गीता रहे प्रगटाई, श्री कृष्ण रहे इसे सुनाई। गौरव ज्ञान गीत गति जाना, और नवदा भक्ति इसको माना। मोर पंख से प्रगटी गीता, बन गए कृष्ण भारत का गौरव। और महाभारत में जन्मी गीता, मर गए देखो सारे कौरव। कुरुक्षेत्र हट गए यहाँ पर, धर्म क्षेत्र बन गया भारी। और ये भारत की शान निराली, बोली गीता ये प्यारी। गीता बोल रहे रे अर्जुन, मोर पंख की शक्ति है। इसी मोर पंख में देखो श्री कृष्ण की भक्ति है। नवदा भक्ति प्रेम, इसमें 3 रंग इसमें होते। बना तिरंगा भारत का ये गौरव इसमें ही होते। जगत गुरु श्री कृष्ण कह रहे कौरव ये मद हट जावे। मद की सेना खड़ी है, देखो देखो हट 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 जावे। सारे मद हट जाएंगे, और रहे बचे नहीं यहाँ कोई। यहाँ पांडव ही रहेंगे, धर्म क्षेत्र ये होए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो अर्जुन वृहण लला से क्षत्रिय वंश का विजेता घोषित हो गया। लाल नेत्र हो गए अर्जुन के, और लालिमा आंखों में रहे चढ़ाए, और हाथ उठा लिया गांडीव उसने। और देखो अधर्म देत हटा, ये गांडीव अब अधर्म को, और भारत देत हटाए। अरे सत्ता के भूखे कौरव हैं, नाम निशान मिटाए। जो भी सत्ता का भूखा हो उसको कौरव जान। ये गांडीव है अर्जुन का, हट जाए नाम निशान। तो चारों युगों में सत्ता के लिए ही महाभारत है। सत्य के लिए कभी नहीं महाभारत भारत में होता, और सत्यमेव जयते भारत जब अवतार यहां पे प्रकट होता। तो सत्यमेव जयते ही देखो है गीता का ज्ञान। कुरुक्षेत्र में मोर पंख से बोले कृष्ण भगवान। ये मोर पंख है, मयूर। मयूर में वो शक्ति होती है कि योगी है मयूर देखो, और नहीं हमसे दूर देखो। और कृष्ण इसमें भरपूर देखो, और देखो कोहिनूर देखो। तो गीता बन गई कोहिनूर, और प्रकट करे मयूर।
श्री कृष्ण के मोर मुकुट से और गीता उतरी। भारत में गीता का अवतरण भगवान कृष्ण के मोर मुकुट से, उनके मुख से गीता झरने लगी। तो ये मयूर, मोर पंख सबसे बड़ा, और 108 गुण पाए, और श्री कृष्ण ने धारण कर लिया, अधर्म सबई हटाए। तो मोर पंख एक बड़ी शक्ति है। अरे किसी को नजर लगे गर कोई आत्मा गई मुरझाए, तो झाड़ा लगा दो मोर पंख का, तुम शरणम ब्रजेश प्रगटाए। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र को बोल करके अर्जुन, यदि मैं तेरे पे झाड़ा लगा रहा हूं क्योंकि तू मुरझा रहा है, उधर कौरव सेना मुरझा रही है, लेकिन जैसे ही झाड़ा लगे और हट जाए सब अज्ञान, दिव्य दृष्टि तुझको मिले और दिखे तुझे भगवान। जिसको दिख जाए भगवान के दर्शन तो हो जाता कल्याण, और सारे भोग इस जगत के कौरव उनको मान। सब कौरव शमशान है, भोग सभी शमशान, और अमर गीता का ज्ञान है अमर कृष्ण भगवान। अमर ये मोर मुकुट है कृष्ण का, अमर ये अर्जुन जान, अमर ये मेरा भारत देश है जिसमें गीता अमृत मान। तो ये गीता अमृत का स्वरूप है। एक ही झाड़ा दिया था, बोला तुम शरणम ब्रजेश। अरे मुरझाहट हट गई अर्जुन की, कट गए कोटि कलेश। शक्तिहीन में शक्ति भर दी, मोर पंख गति पाए। निराकार की शक्ति इसमें, और सब जो रखे कभी न मुरझाए। इस मोर पंख को यदि कोई संकट हो भारत के ऊपर, भारत की सेना को और भारत के किसानों को अपने खेतों में, अपने हाथ में, अपने हल के ऊपर मोर पंख लगा लेना चाहिए। बलराम जी ने लगा रखा था मोर पंख, और उस मोर पंख से उनमें इतना बल था कि वो चाहते तो महाभारत को अकेले ही युद्ध में ही समाप्त कर देते, लेकिन कभी नहीं लड़ते किसान। जो देखो बलराम मोर पंख उस पे लगा, ये गीता का ज्ञान। मोर पंख रखो जेब में और मोर पंख गति पाए। नैनों पे जो स्पर्श करे तो दर्शन कृष्ण हो जाए। मोर पंख का झाड़ा देखो और अशुभता सब हट जाए। जिस घर में मोर पंख रहता है वह कभी दरिद्र, भूत प्रेत, शाकनी डाकनी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए हथियार अरबों लाए थे कौरव, पर मोर पंख उनके नहीं पास। इस कारण श्री कृष्ण ने देखो कौरव कुल का कर दिया नाश। सारे हथियार हो गए देखो पानी 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 जान। मोर पंख में पारा होता, उस पारे में कृष्ण भगवान। अरे जिसका चढ़ जाए पारा देखो हाई ऊंचा सत्ता मान। उस पारे को पल भर में ही हटा देते हैं कृष्ण भगवान। ऐसा पारा देखो भैया गौरव गीता का ये ज्ञान। 18 अध्याय इसके 700 श्लोक इसमें ही मान। 700 श्लोक हैं। तो शून्य शून्य, सत्ता के आगे जब शून्य लगे और शून्य लगे जब भारी, तो 700 श्लोक गीता बन जाती और पाप हटते। गिरा भगवान कृष्ण गिरधारी सारे पापों को हटा देते हैं। जो सत्ता मोह हटा देता है और शून्य होकर के भगवान में विलय कर लेता है, वो गीता के गौरव गान को प्राप्त करके मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। तो 700 और देखो सत्ता सात में ही जानिए, और सत्य पे देखो सत्ता गीता के शक्ति मानिए। तो सत्ता पे सत्ता बने, सत्ता कृष्ण भगवान। वह तो सत्य की सत्ता है ये गीता का ज्ञान। अद्भुत ज्ञान कलयुग में सुनाया, मोक्षदा एकादशी प्रगटाया। मोक्ष का मार्ग कृष्ण बतलाया, मोर पंख की सब थी माया। गणपति देखो रहे हंसाया, और सरस्वती की ये माया। ऐसे गीता को प्रगटाया 5686 वर्ष पहले, और कुरुक्षेत्र में इसे सुनाया। महाभारत अलग वस्तु है,
और गीता मोक्ष का ज्ञान, दोनों को एक मत कीजिए बोले कृष्ण भगवान। महाभारत तो गीता का और देखो था अज्ञान, और महाभारत का फल गीता थी उसको अमृत मान। ये महाभारत का फल है। तो महाभारत का फल जब भगवान कृष्ण ने उस मोर पंख में से अर्जुन को खिलाया तो अर्जुन हो गया मस्त मस्त भाई, मस्त मस्त भाई, मस्त मस्त भाई। बन गई हस्ती हस्त हस्त, हस्तनापुर के वो राजा बने। और धर्म क्षेत्र में मस्त मस्त, ये धर्म क्षेत्र है मस्त मस्त। और कट कट मर गए कौरव सारे, और खुल गए उनके सारे वस्त्र, जो खींच रहे थे द्रौपदी वस्त्र वह सारे हो गए मानी वस्त्र। हथियार उनके सब धरे रहे, और देखो हौसले पस्त पस्त भाई, दस्त दस्त भाई, हस्त हस्त भाई। हस्तनापुर की हस्त हस्त, ये मोक्षदा एकादशी पर्व, ये गर्व गर्व, ये गर्व गर्व भारत में जगत गुरु कृष्ण का। और देखो मोर मुकुट ये सर्व, और इसकी शक्ति बड़ी बड़ी, ये ज्ञान है अमृत गर्व गर्व। इस पर्व करे हम गर्व गर्व, ये मोक्षदा एकादशी का महापर्व। ऐसे जयंती मनती है इसकी, ये मोर पंख का गर्व गर्व। तो गीता की ही मने जयंती, क्योंकि गीता अस्त्र न शस्त्र, और गीता ज्ञान की शक्ति बड़ी है। निराकार निर्वस्त्र, तो निराकार की ज्योति बन गए। और कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान, और गीता बन गया मोर पंख, और हट गए सब अज्ञान। यही मोक्षदा एकादशी है, और यही भारत का गौरव जान। अहिंसा और धर्म बचा, और मर गए कौरव सब संतान। तो अहिंसा परमो धर्म है, ये गीता का परम धर्म है। और ये परम धर्म महाभारत से नहीं, शांति से आता है। अहिंसा परमो धर्म। तो भारत का जो राजा भाई भाई की लड़ाई न करवा करके, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो या द्वापर हो, अहिंसा के मार्ग पर भारत को चलाएगा, गीता के सदमार्ग पर भारत को चलाएगा, रामायण के चरित्रावली पर भारत को चलाएगा, तो भारत में राम राज्य और धर्मराज आने में ज्यादा देर नहीं लगती। और बाकी मारे गप गपोड़े और करवा दे युद्ध हिंदुस्तान, ऐसे राजा नहीं चलते हैं और हो जाते हैं सब शमशान। क्यों लड़ते हो भाई भाई तुम, और क्यों करवाते महाभारत? सत्ता का महाभारत देखो, सत्य में तो ईश्वर है पारत। तो सत्य के साथ खड़े हैं पारत, और खड़े कृष्ण भगवान सत्ता के साथ खड़े थे। देखो 18 अक्षोणी सेना और कौरव संतान। तो सत्ता कौरव जानिए और 18 अक्षोणी सेना मान, और मोर मुकुट है कृष्ण धर्म का, और इसमें अमृत और ज्ञान। तो अर्जुन कर गया गीता का ये ज्ञान, और मोर पंख को देख कर और लड़ा युद्ध मैदान। गांडीव उठा के पहला तीर और मारा भीष्म के जाय। चरणों में जब तीर गया तो भीष्म थरथरा खाए। अरे जिसके पास नहीं कोई शक्ति, और उसने मुझको किया प्रणाम। और गुरु द्रोण के चरणों में भी और तीर के देखो पड़े निशान। कर्ण के पड़ गए, शल्य के पड़ गए, और देखो गौरव भारत जान। अर्जुन की शक्ति थी देखो, और शक्ति थी गीता का ज्ञान। गीता से ही देखो भैया, और महाभारत हो गए शमशान, और शांति का क्षेत्र बन गया भारत, और धर्म क्षेत्र उसको ही मान। मोक्षदा एकादशी पड़ी है, श्री कृष्ण का गौरव ज्ञान। मोर पंख की सुनो व्याख्या, और मोर पंख ही कृष्ण भगवान। तो ये मोर पंख, जिसने भगवान कृष्ण को कभी न देखा हो, वह मोर पंख को अपने संकट के समय अपने साथ रखे, भक्ति के समय अपने साथ रखे, उसका त्राटक करे, उससे ध्यान लगाए। तो कैसा भी संकट हो, भारत के ऊपर अणु हमला हो गया हो, या प्रलय के बादल छा रहे हो, या ओलावृष्टि हो रही हो, टिड्डी दल आ गया हो, तो मोर पंख का झाड़ा देकर भजलो मंत्र तुम शरणम ब्रजेश।
तो सारे प्रलय ही हट जाते हैं, कृष्ण करते भारत में प्रवेश। श्री कृष्ण कर गए भारत में मोक्षदा एकादशी प्रवेश, और मोर पंख की शक्ति उनकी, और भारत के हट जाए कलेश। सत्ता वत्ता सब हट जावे सब कुकुर मार्ग, और सारे कुरुक्षेत्र हट जावे, धर्म क्षेत्र हिंदुस्तान, धर्म क्षेत्र बनेगा हिंदुस्तान। और कल की भगवान का प्रागट्य भारत में होगा। 21वीं शताब्दी गौरवमयी शताब्दी है। इसका श्री गणेश भगवान श्री कृष्ण मोक्षदा एकादशी को कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी नहीं, अक्षर अक्षर सत्य है। और चमके हिंदुस्तान, जो महाभारत करे भारत में, वो सब हो जाए शमशान। भारत का गौरव बढ़े, मोर पंख ये भारत, एकता सूत्र में जैसे पंख लगे रहते हैं, और नाचे मोर और सारथ। मोर कितना सारे पंख उसके एक साथ जुड़े होते हैं और नृत्य करता है, तो कितनी असीम शांति की अनुभूति होती है। तो इस भारत को मोर पंख बनाओ, सत्ता पंख नहीं, सत्ता का पंख जुगनू जानो। और वो पंख सभी जल जाते हैं और हट जाते हैं वो राजा जो भारत में आग लगाते हैं। आग लगाओ नहीं भारत में, महाभारत दो छोड़, और श्री कृष्ण के चरणों में और मोर पंख पे दौड़। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी, और ये गीता का ज्ञान मोक्षदा एकादशी में बोले श्री कृष्ण भगवान, सुने सुनाए ये प्रसंग, सूक्ष्म सा प्रसंग। मोर पंख पूरी गीता है और मने जयंती कृष्ण। तो मोर पंख की जयंती और कृष्ण गीता की जयंती एक ही जयंती होती है। तो इस मोर पंख का अमृत, इस मोर पंख की शक्ति यदि बता दी जाए तो फिर मोक्ष प्राप्त करने में एक पल लगता है। इसे थोड़ा सा ही ज्ञान था, बस इतना ही देता बता है, आगे नहीं बताएंगे क्योंकि कर्म प्रधान है भाई। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो आपको चखा दिया अमृत फल, ये गीता का ज्ञान। इसको चखते 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 मिल जाए भगवान। जो भी सुने प्रसंग कलयुग में दर्शन कृष्ण के होए, भारत धर्म क्षेत्र बन जाए और कुरुक्षेत्र क्षय होए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो मोक्षदा एकादशी महापर्व की, बोलो मोर पंख भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलो गोवर्धन नाथ जी महाराज की।